किसी के कहने से कुछ नहीं होता, तारीख खुद साबित करेगी कि कौन हीरो था और कौन नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर जवाबी हमला करते हुए कहा, लोग शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानी ISI को खुश करने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडा अपना रही हैं। भाजपा लीडर तरुण चुग का बयान, कहा Z+ सिक्योरिटी के बावजूद मुल्क और उसकी खुदमुख्तारी को चैलेंज कर रही हैं। नौजवानों ने मोदी की क़यादत में अपना नया सफर शुरू किया। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए दरहकीकत पूरी इंसानियत के लिए संगीन खतरा। भारतीय वज़ीर खारजा S जयशंकर का बयान, कहा फंड्स और वसाइल की दस्तयाबी के सबब दहशतगर्दी अब भी परवान चढ़ रही है। 26/11 हमले के मरकजी मंसूबा साज और साजिशकारों को अब भी सजा नहीं मिल पाई। लद्दाख में राजनाथ सिंह के हाथों 2180 करोड़ रुपए की लागत के 75 अहम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, कहा खित्ता अमन और तरक्की के एक नई सुबह देख रहा है। फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अवंतीपुरा में विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली लिया जायजा। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन तेज करने और दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी हिफाजत को कम न करने पर दिया जोर। दिन में धूप निकलने से रातें इंतहाई सर्द तरीन होने लगी। वादी में शबाना दर्ज हरारत में कमी के बाइस अहलियाने वादी परेशानियों में मुब्तला। 1 नवंबर से मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। और खिताई चिनाब के किश्तवाड़ में दौरान शब आग की भयानक वारदात रौनमा। 25 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर। करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान। दर्जनों कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि लीडरान जम्मू कश्मीर में ऐसे बयानात दें जिससे दिल जोड़े जाए, ना कि तोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल नहीं सकते हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर के बाशिंदे सर उठाकर बात करते हैं तो ये शेख साहब की कुर्बानियों का ही नतीजा है। यहाँ के लोग जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। रहने को मकान के साथ साथ लोगों के पास पहनने को कपड़े और 2 वक्त की रोटी नहीं थी। आज कश्मीरी खड़ा है और सर उठाकर बात करता है और ऐसा कोई बड़ा मुल्क नहीं जहां कश्मीरी बड़े ओहदे पर फाइज नहीं है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये खुद बेखुद हुआ? इसके लिए काम हुआ और ये काम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया और कश्मीरियों में खुद एतमादी और खुदा एतमादी का जज्बा पैदा किया। उन्हें एक बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। इधर PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर पाकिस्तानी ISI को खुश करने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडा अपनाने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने मुतालबा किया है कि महबूबा मुफ्ती को अपने उस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान रिश्ता नाकाबिले बर्दाश्त पर आवाम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती नरेंद्र मोदी की अवामी रसाई और जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मसरूफियात से मायूस हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को कौमी सालमियत के खिलाफ बोलने से पहले हजारों लोगों को जानना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने और उनके वालिद मरहूम मोहतरम ने बिला तरतीब वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले मुल्क के आइन का हलफ लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों से आज़ादी के बाद भी तरक्की का फुकदान को मिलिटेंसी में इजाफे की एक बड़ी वजह करार देते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंदरूनी मामलात के नतीजे में सयाहों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ा हुई है, जिसने लद्दाख के साथ साथ पूरी जम्मू कश्मीर को भी मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत की काविशों की वजह से खित्ता अमन और तरक्की की एक नई सुबह देख रहा है। हमारा मकसद मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरक्की को जारी रखना है। नाज़रीन आपको बताते चलें, राजनाथ सिंह ने
आज जुम्मे को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत दीगर अहम इलाकों में 2180 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए पुल, सड़कें और हेलीपैड समेत 75 बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को दुख भरी खबर से भी बाखबर करते चलें। खिताए चनाब के किश्तवाड़ जिला के एक इलाके में दौरान शब उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब आग की एक होलनाक वारदात में 25 मकानात जलकर खाकसार हो गए, जिसके नतीजे में दर्जनों कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी लोगों, समाजी और सियासी तबकों के रहनुमाओं ने इंतजामिया और सरकार से मुतालबा किया है कि इन तमाम खानदानों के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी भरपूर मदद की जानी चाहिए। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।